हेलो एवरीवन। आज हम लोग का टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गॉस एंड फॉक। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं गॉस। मान लीजिए मेरे पास तीन सेट है, एक सेट ए, दूसरा सेट है बी और तीसरा सेट है सी। ठीक है। अब मैं इन दोनों सेट पर एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं। एक फंक्शन है, कैसा फंक्शन है जो ए सेट के एलिमेंट को बी सेट के एलिमेंट के साथ मैप कर रहा है। मीन्स एक ऐसा फंक्शन है जो ए सेट के सारे एलिमेंट को बी सेट के एलिमेंट के साथ जोड़ रहा है या रिलेशन बना रहा है। तो मान लीजिए मैं एक्स क्या है, इस सेट के सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स इस सेट के सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फंक्शन एफ क्या है, फंक्शन एफ इस एलिमेंट को मैप करेगा इस सेट के एलिमेंट में। मीन्स यहां पर इस एक्स का इमेज आएगा। तो एफ ऑफ एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेज ऑफ एक्स। मीन्स सेट ए के सारे एलिमेंट का इमेज जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एफ ऑफ एक्स। तो यहां पर नोटिस करने वाली बात क्या है, इस फंक्शन एफ के लिए सेट ए क्या है, डोमेन है, सेट बी क्या है, कोडोमेन है, और एफ ऑफ एक्स उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इस सेट का इमेज है। मीन्स एफ ऑफ एक्स एफ का रेंज में जो एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्लियर कर लीजिएगा, बी सेट में सिर्फ एफ ऑफ एक्स ही एलिमेंट नहीं है, उससे ज्यादा भी एलिमेंट हो सकता है। मीन्स एफ ऑफ एक्स रेंज मतलब एफ ऑफ एक्स बी सेट का एफ ऑफ एक्स वो सारा एलिमेंट है जो ए सेट के एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। जो नहीं जुड़ा है वो इस सेट में हो सकता है। अब मैं एक दूसरा फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं जिसका नाम है जी। जी कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन सेट बी के एलिमेंट को मैप कर रहा है सेट सी के एलिमेंट में। क्लियर, जी एक फंक्शन है जो बी सेट के एलिमेंट को मैप कर रहा है सी सेट के एलिमेंट के साथ, या सी सेट के एलिमेंट के साथ जोड़ रहा है बी सेट के एलिमेंट को। तो जी फंक्शन जी, तो ऑब्वियसली जी फंक्शन यहां पर इस एलिमेंट को क्या बनाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अच्छा, यहां पर मैं एक चीज बोल देना चाहता हूं। देखिए, जब भी कोई फंक्शन है एफ के अंदर में एक्स आया तो वो समझ जाइए इसके अंदर में जो एक्स आया है वो इस फंक्शन का डोमेन का एलिमेंट है, और एफ ऑफ एक्स क्या है, इस फंक्शन का रेंज का एलिमेंट है। एक्स डोमेन का एलिमेंट, एफ ऑफ एक्स रेंज का एलिमेंट। सिमिलरली यहाँ पर एफ ऑफ एक्स डोमेन का एलिमेंट, जी फंक्शन का डोमेन का एलिमेंट, और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, जी फंक्शन का रेंज का एलिमेंट है। तो यहां पर जी फंक्शन के लिए डोमेन क्या है, सेट बी, कोडोमेन क्या है, सी, और जी ऑफ एक्स रेंज का एलिमेंट है, जी फंक्शन के रेंज का एलिमेंट है। अब मुझे बोला जाए मैं क्या किया, इस फंक्शन से यहां गया, इस फंक्शन से यहां गया। अच्छा, मैं इसको क्लियर करने के लिए एक फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन है 2x। ये कैसा रूल है, ये क्या कर रहा है, इस सेट के एलिमेंट को उठाकर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है और बी सेट के एलिमेंट के साथ जोड़ दे रहा है, मतलब रिलेशन बना दे रहा है। सिमिलरली मैं जी फंक्शन को मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूं, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ क्या होगा, एफ ऑफ एक्स क्या कर रहा है, ये मान लो 3 से एफ ऑफ एक्स। ये एक्स एलिमेंट जी फंक्शन क्या है, इस सेट के सारे एलिमेंट को उठा रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करके इस सेट में डाल दे रहा है। क्लियर। अब यहां पर एक चीज क्लियर कर लेना जरूरी है कि ये दो फंक्शन क्या है,
दो अलग अलग डिफरेंट फंक्शन है, एक फंक्शन नहीं है, दो अलग अलग डिफरेंट फंक्शन है। मैं इजी के लिए बहुत सिंपल फंक्शन को डिफाइन किया हूं, जैसे ये 2x है, ये 3x है। 3f ऑफ x मीन्स ये इसके एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें डालेगा। अब मुझे बोला जाए कि मुझे इस इंटरमीडिएट जो रिजल्ट है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे ऐसा बताइए कि इस सेट का एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट के साथ डायरेक्टली कैसे जुड़ा है, वो मुझे बताइए। मतलब इस सेट के एलिमेंट का इमेज इस सेट में क्या होगा वो मुझे निकालने को बोला जाए, तो मैं एक फंक्शन डिफाइन करूंगा। मान लीजिए यहां से मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, चलिए ऊपर से कर दें, जगह नहीं है। एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं जिस फंक्शन का नाम मैं बोल रहा हूं h। h कैसा फंक्शन है? h एक ऐसा फंक्शन है जो a सेट के एलिमेंट को डायरेक्टली c सेट के एलिमेंट के साथ लिंक कर रहा है। यही h फंक्शन ही को हम लोग बोलते हैं गॉफ, मीन्स h इक्वल टू गॉफ। यही एस फंक्शन ही गॉफ है। जो कैसे बना है ये एस फंक्शन? ये बना है दो फंक्शन के कंपोजिशन से, मीन्स g और f के कंपोजिशन से ये फंक्शन बना है। तो h ऑफ x क्या हुआ? गॉफ। और गॉफ का मतलब क्या है? g ऑफ फंक्शन ऑफ, अगर x एलिमेंट दिया जाए तो x, इसका मतलब ये है। क्लियर? तो गॉफ क्या हुआ? गॉफ एक फंक्शन है जो इस सेट के एलिमेंट को डायरेक्टली इस सेट के एलिमेंट में मैप कर रहा है, जिसके अंदर ये प्रोसेस होना चाहिए। ए से जी, ए से बी, बी से सी रिलेशन अगर बना हुआ है तभी हम लोग गॉफ एलिमेंट को, गॉफ फंक्शन को डिफाइन कर पाएंगे। अब गॉफ फंक्शन में एक चीज नोटिस करने वाली बात क्या है, ये सब समय याद करिए, याद रखिएगा कि इस फंक्शन का एक का जो रेंज होगा वो ऑलवेज सबसेट होना चाहिए जी फंक्शन के डोमेन का। मीन्स रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। क्लियर? ये कंडीशन अगर दो फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है तभी गॉफ फंक्शन एग्जिस्ट करता है। मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ गॉफ के लिए ये कंडीशन जरूरी है। अब मैं यहीं पर थोड़ा सा बोल दूं फॉग फंक्शन क्या है। तो फॉग फंक्शन ऑब्वियसली अगर ये फंक्शन पहले g होता उसके बाद ये f होता, g के बाद f अगर डिफाइन किया जाता तो उस फंक्शन को यहां से यहां इस रिलेशन को मैं क्या बोलता? फॉग। मीन्स फॉग के लिए g फॉलोड बाय f, गॉफ के लिए f फॉलोड बाय g। एक के बाद g आना चाहिए गॉफ के लिए, और फॉग के लिए g के बाद f आना चाहिए। मतलब ये अगर g पहले डिफाइन होता उसके बाद f ऐसे जाता, g फिर g के बाद f, तो इस फंक्शन को मैं क्या बोलता? गॉफ बोलता। तो यहाँ पर क्लियर? अब थोड़ा सा इसको मैं एग्जांपल से समझ ले रहा हूं। अच्छा, ये गॉफ फंक्शन यहाँ पर g ऑफ x क्या होगा? ये गॉफ फंक्शन डायरेक्टली इसके साथ क्या रिलेशन बनाएगा? देखिए g ऑफ, इसको मैं क्या माना हूं? h। अब ये तो h फंक्शन नहीं है ना, तो h इक्वल टू मुझे क्या आ जाता? g f ऑफ x, मतलब f ऑफ x का वैल्यू क्या है? सॉरी, यहाँ पर 3 इंटू एफ ऑफ x क्या है? 2x। f ऑफ x मेरा 2x, यानी ये डायरेक्टली h ऑफ x यानी यहाँ पर आ गया 6x, जिसको मैं गॉफ भी बोल सकता हूँ। तो ये फंक्शन डायरेक्टली 6x का रिलेशन बना दे रहा है इसके साथ। अब मैं इसको अगर एग्जांपल से समझूं तो और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए मैं इसको एग्जांपल से समझता हूँ। यहाँ पर देखिए कैसा फंक्शन आया है, f ऑफ x मैं यहाँ पर लिख कर रख दे रहा हूँ। f ऑफ x मेरा क्या है? 2x है। g ऑफ x मेरा क्या है?
3 ऑफ एफ ऑफ एक्स है और गॉफ मेरा क्या आया है 6x आया है। मुझे यहाँ से यहाँ डायरेक्टली रिलेशन बनाना है। अब देखिए एग्जांपल से मैं थोड़ा सा बता दूं तो आप लोगों को समझ में आएगा इजीली कैसे ये फंक्शन डिसाइड हो रहा है, कैसे बन रहा है। मैं मान लीजिए सेट ए का एलिमेंट पकड़ा 1 2 3 और सेट बी का एलिमेंट में पकड़ा 2 4 6 7। तो ऑब्वियसली इस फंक्शन को डिसाइड करने के लिए 1 2 से जुड़ेगा, 2 4 से जुड़ेगा, 3 6 से जुड़ेगा। ये ए फंक्शन है। यहाँ पर इसके नीचे मैं जस्ट लिख रहा हूं, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये ए फंक्शन, यहाँ पर मैं एक जी फंक्शन कर रहा हूं, सी सेट यहाँ पर मैं लिख दिया। तो सी क्या हो गया यहाँ पर 6 12 18 और मैं यहाँ पर कर दिया 21, ठीक है ऐसे। अब यहाँ पर ऑब्वियसली इसको मैप किया है, जी फंक्शन क्या किया है 3 इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सारा एफ ऑफ एक्स है, यानी 2 किससे जुड़ा है 6 से, 4 12 से, 6 18 से और 7 21 से। इसमें मैं एक एलिमेंट लिख भी सकता था, नहीं लिखा, क्लियर। लिखने नहीं लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर समझिए एग्जांपल के साथ, मुझे 1 सी सेट के किस एलिमेंट से जुड़ा है। अगर मैं इस गॉफ का फॉलो करूं, इस डायरेक्टली ये फंक्शन गॉफ 0f, गॉफ क्या है 6 इंटू एक्स। देख लीजिए 1 एक्स से जब 1 बैठाएंगे तो 6 आ जाएगा, 1 डायरेक्टली 6 से जुड़ा हुआ है, मिल गया है। एक से जब 2 बैठाऊंगा तो 2 डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है 12 के साथ जुड़ा हुआ है, 3 डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है 18 के साथ जुड़ा हुआ है, यही फंक्शन। ऐसे भी जा रहा हूं तो 1 से 2, 2 से 6, यानी 1 6 से जुड़ा है। एफ और जी को अगर मैं देख रहा हूँ, ए एंड जी को देख रहा हूँ, तो 1 2 के साथ, 2 6 के साथ, 2 4 के साथ, 4 12 के साथ, 3 6 के साथ, 3 18 के साथ। ये एफ जी के साथ जाने से हुआ। अगर मैं डायरेक्टली गॉफ फंक्शन से जाऊं, इस पद से जाऊं, तो देखिए 1 एक से जाओ, ये सारा एक्स एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक से 1 बैठाऊंगा तो 1 कहाँ गया 6, मैंने 1 6 के साथ डायरेक्टली जुड़ गया। 2 बैठाऊं 12, 2 12 के साथ जुड़ गया। 3 बैठाऊं तो 18 के साथ जुड़ गया। तो ये सारा एलिमेंट इस सारा एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। इस केस में भी जो इमेज मिल रहा है मुझे ये मिल रहा है, और इस केस में भी मुझे इमेज सेम मिल रहा है। तो मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोगों का गॉफ और फॉक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सिर्फ गॉफ फंक्शन चाहे फॉक फंक्शन हम लोग किस लिए बनाते हैं, डायरेक्टली एक से एक से साथ बीच के इंटरमीडिएट पोर्शन को हटाने के लिए हम लोग गॉफ फंक्शन को हटाते हैं। और ये फंक्शन बनता कैसे है, दो फंक्शन के कॉम्पोजिशन से। इसको हम लोग कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं या प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं। दो फंक्शन का प्रोडक्ट या दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन, जी और एफ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉम्पोजिशन। अब मैं इस पर 3 प्रॉब्लम करवाऊंगा जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहला प्रॉब्लम क्या बोला है, इस सवाल को अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, सिंपल सा। देखिए एफ ऑफ एक्स दोनों जी ऑफ एक्स, तो दोनों फंक्शन का डोमेन क्या है एक्स है। मैं क्या बोला था प्रीवियस वीडियो में, मैं अपने वीडियो में क्या बोल दिया हूं कि ये जो रिप्रेजेंट करता है फंक्शन के अंदर वो क्या है, डोमेन का एलिमेंट है। ये भी फंक्शन के अंदर ये भी डोमेन का एलिमेंट है। तो मुझे गॉफ किसका निकालना पड़ेगा, गॉफ ऑफ एक्स का निकालना पड़ेगा। और इसका हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, गॉफ ऑफ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी जी फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया है 3x + 2, 3x + 2। अब देखिए यहाँ पर g क्या डिफाइन किया है, x² मैंने g ऑफ x² + 1। तो g ऑफ इतना मैंने x को रिप्लेस कर देगा ये, यानी 3x + 2 का होल स्क्वायर +1, यानी 9x² + 12x + 4 + 1 मीन्स 9x² + 12x + 5, यानी गॉफ मेरा इतना आ गया।
ये मेरा गॉफ हो गया। सिमिलरली अगर फॉग निकालना होता तो फॉग का डिफिनेशन क्या बोल रहा है? फॉग का डिफिनेशन बोल रहा है एफ ऑफ फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बैठा दिया जी ऑफ एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 एफ ऑफ एक्स दिया है 3x प्लस 2, यानी x को रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, यानी 3x को रिप्लेस किसमें करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, यानी ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 5। ये मेरा गॉफ निकल गया। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम क्या बोला है? ये एक एग्जांपल से दिखाने को बोला है गॉफ एंड फॉग इक्वल नहीं होते हैं, मतलब जनरली फॉग एंड गॉफ इक्वल नहीं होते हैं, उसको एक एग्जांपल से दिखाने को बोला गया है। ऐसे भी गॉफ एंड फॉग दोनों इक्वल नहीं होते हैं। तो सिंपल सा प्रीवियस प्रॉब्लम में जैसे किए थे वैसे ही करेंगे। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स ऐसे डिफाइन किया है, जी ऑफ एक्स ऐसे डिफाइन किया है, तो सबसे पहले मुझे गॉफ निकाल लेना पड़ेगा, फिर फॉग निकालना पड़ेगा, वो दोनों को देखना पड़ेगा कि इक्वल नहीं है तो इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले गॉफ निकालते हैं। गॉफ ऑफ एक्स क्या होगा? गॉफ ऑफ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी जी एफ ऑफ एक्स की जगह पर मैं क्या बैठाऊंगा? कॉस एक्स बैठाऊंगा, और g ऑफ cos x माने x को रिप्लेस कर दूंगा किससे? cos x से। तो cos x का होल क्यूब, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। क्लियर? फॉग निकाल लेते हैं। फॉग ऑफ x f ऑफ g ऑफ x लिखेंगे इसको। g ऑफ x का वैल्यू क्या दिया है? x क्यूब, और f ऑफ x क्यूब मतलब यानी यहाँ पर एक्स क्यूब एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स है, तो एक्स को मुझे किसमें रिप्लेस करना है? एक्स क्यूब से। तो कॉस को लिख देंगे, एक्स किसमें रिप्लेस होगा? एक्स क्यूब के साथ, एक्स क्यूब। ये दोनों इक्वल नहीं है, कॉस क्यूब एक्स है, ये कॉस एक्स क्यूब है, दोनों इक्वल नहीं है। सिंस कॉस क्यूब एक्स नॉट इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब, हेंस गॉफ नॉट इक्वल टू फॉग। क्लियर? ये भी सवाल हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये वाला देखिए, ये जरा सा ट्रिकी प्रॉब्लम है। इसमें क्या बोला है? इसमें फंक्शन को इस टाइप से डिफाइन किया गया है, उसके साथ साथ बोला है कि गॉफ और फॉग एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो चेक करना है। उसके बाद मुझे इन दोनों का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग इन जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे कुछ इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? क्लियर है? मैं थोड़ा सा और भी डायग्राम से समझाने का चेष्टा कर रहा हूँ। ये एक्चुअली सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, पर मैं इसके बिहाइंड का कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। देखिए एफ फंक्शन कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर दो सेट है। पहला सेट इस ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट पहला सेट का एलिमेंट होता है, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट का एलिमेंट होता है। तो देखिए यहाँ पर ए सी डी इस सेट का एलिमेंट होगा, बी ई ए सेकेंड सेट का एलिमेंट होगा, और इसके अनुसार ये और ये पेयर बना हुआ एक फंक्शन इन दोनों को जोड़े हुए है। इसका मतलब ये सारा एलिमेंट डोमेन का एलिमेंट है, ये सारा एलिमेंट रेंज का एलिमेंट है। क्लियर? इसको इस तरह लिखा गया है। अब जब भी हम लोग गॉफ फंक्शन बोलेंगे, गॉफ मीन्स पहले ए फंक्शन डिफाइन हुआ है, उसके बाद जी फंक्शन डिफाइन हुआ है। तो गॉफ फंक्शन को एग्जिस्ट करने के लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा? इसका रेंज और इसका डोमेन। इस फंक्शन का रेंज सबसेट होना चाहिए इस फंक्शन के डोमेन का, तभी गॉफ फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली फॉग को अगर दिखाना होता, फॉग मतलब g के बाद ये फंक्शन डिफाइन होता, तो इसका रेंज और इसका डोमेन, इसका रेंज इसके डोमेन का सबसेट होता, तो फॉग फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? तो ये दो चीज मुझे दिखाना है। तो मुझे इस गिवन इंफॉर्मेशन से मैं इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करूंगा? तो सिंपल सा मुझे एफ ऑफ ए क्या होगा? देखिए ये एक्चुअली क्या है? एफ ऑफ ए है ना,
ए का ये इमेज है ना, तो एफ ऑफ ए ये क्या है, एफ ऑफ सी है, ये क्या है, एफ ऑफ डी है। तो एफ ऑफ ए यहाँ पर क्या होगा, बी, एफ ऑफ सी क्या होगा यहाँ पर ई, एफ ऑफ डी यहाँ पर क्या होगा ए। क्लियर। जी ऑफ बी यहाँ पर क्या होगा सी, जी ऑफ ई यहाँ पर क्या होगा ए, जी ऑफ ए यहाँ पर सी। क्लियर है। अब मैं सबसे पहले दिखाऊंगा ये दोनों फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर गॉफ मैं पहले दिखा रहा हूं, तो गॉफ के लिए मुझे एफ का क्या निकालना पड़ेगा, रेंज, और जी का डोमेन। तो रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ में क्या आएगा, एफ का रेंज हो जाएगा बी ई ए, और डोमेन ऑफ जी, इसका अंदर वाला एलिमेंट डोमेन को रिप्रेजेंट करता है बी ई ए। यानी ये दोनों सेट क्या है, इक्वल है। मैंने हम लोग जानते हैं एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो मैं बोलूंगा ये सेट इस सेट का सबसेट है, तो गॉफ एग्जिस्ट करेगा। हेंस रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन of Z, hence Goff is defined. Clearly, अब गॉफ के लिए मैं कर लिया, अब फॉर के लिए चलिए मैं ये मिटा दे रहा हूं। अब फॉर के लिए मुझे क्या चाहिए, इसका जी के बाद एफ आएगा। गॉफ कब डिफाइन होता है, पहले जी डिफाइन होता है उसके बाद एफ, यानी इसका रेंज, इसका डोमेन। तो जी का रेंज मुझे निकालना है, रेंज ऑफ जी, रेंज ऑफ जी मतलब ए सी, तो सी ए ही मैं लिखूंगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक सेट में दो नंबर रिपीट नहीं किया जा सकता है। और डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ मतलब ए ई डी, सॉरी ई नहीं है, ये ए सी डी है, सी है। देखिए डोमेन इसका ये क्या है, सबसेट है, इसलिए सिंस रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, hence for is also defined। क्लियर हो गया, यानी मेरा यहाँ तक का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, तो वैल्यू बहुत इजी तरह से निकल जाएगा। सबसे पहले फॉग फंक्शन निकालते हैं, गॉफ निकालते हैं, जीओ एफ। अब देखिए जीओ एफ के लिए मुझे जीओ एफ किसका निकालना पड़ेगा, तो सब समय मैपिंग क्या होता है, डोमेन टू कोडोमेन। तो मुझे यहाँ पर किसका डोमेन लेना पड़ेगा, तो गॉफ जब भी मैं बात कर रहा हूँ, तो पहले ए फंक्शन डिफाइन होता है, उसके बाद जी फंक्शन डिफाइन होता है ना, एफ के बाद जी होता है गॉफ। तो एफ का मतलब एफ का जो डोमेन होगा वही गॉफ का भी डोमेन होगा, तो मुझे एफ का डोमेन का ही सब एलिमेंट को लेना पड़ेगा। तो यहाँ एफ का डोमेन क्या है, ए ई ए सी है, सी डी, यानी इन सारा का मुझे गॉफ, इन सारे एलिमेंट का मुझे गॉफ निकालना पड़ेगा। तो पहले ए का निकालते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ ए, जी ऑफ एफ ऑफ ए का वैल्यू है बी, और जी ऑफ बी का वैल्यू है सी। गॉफ ऑफ सी का निकालेंगे, तो जी ऑफ एफ ऑफ सी, जी ऑफ एफ ऑफ सी का वैल्यू है ई, जी ऑफ ई का वैल्यू है ए। गॉफ ऑफ डी का निकालेंगे, तो जी ऑफ एफ ऑफ डी,
जी ऑफ एफ ऑफ डी का वैल्यू है ए, जी ऑफ ए का वैल्यू है सी। यानी गॉस फंक्शन मेरा क्या हो गया, ए किसके साथ जुड़ा है, सी के साथ, सी किसके साथ जुड़ा है, ए के साथ, और डी किसके साथ जुड़ा है, सी के साथ। ये मेरा गॉस फंक्शन हो गया। नेक्स्ट फॉर्म निकालेंगे। तो फॉग फंक्शन निकालने के लिए मुझे फॉग डोमेन किसका है, फॉग का डोमेन क्या होगा, फॉग का डोमेन होगा जो जी का डोमेन होगा। जी का डोमेन क्या है, बी ई ए। तो एफ ओ जी ऑफ बी का क्या होगा, एफ ऑफ जी ऑफ बी, एफ ऑफ जी ऑफ बी, जी ऑफ बी है सी, एफ ऑफ सी है मेरा ई, ये मेरा सी है। फॉग ऑफ ई का निकालेंगे तो एफ ऑफ जी ऑफ ई, जी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ ई का वैल्यू है ए, एफ ऑफ ए का वैल्यू है बी। फॉग ऑफ लास्ट एलिमेंट ए, जी ऑफ ए, एफ जी ऑफ ए का वैल्यू है सी, एफ ऑफ सी का वैल्यू है ई। तो गॉस हो जाए, फॉग फंक्शन हो जाएगा बी जुड़ा है ई के साथ, ई जुड़ा है बी के साथ, और ए जुड़ा है ई के साथ। यानी ये मेरा फॉग निकल गया, पहले गॉस निकल गया। क्लियर? आशा करता हूं कि आप लोगों का गॉस और फॉग का वीडियो प्रॉब्लम के से समझाने का चेष्टा किया हूं, क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।